महाकारुणिक बुद्ध, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत के महान भिक्षु परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए, भिक्षु संघ को वंदामि। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज का जो विषय बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो दिया गया है कि धम्म प्रचारक अपनी प्राथमिकता तय करें। वैसे तो जब जब भी इस प्रकार के आंदोलन हुए हैं तो उसमें अपने अपने आंदोलन का जो उनका लक्ष्य रहा, उसके जो प्रचारक जो बने, उन्होंने अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपनी भूमिका उसमें निभाई। क्योंकि कोई भी यदि आंदोलन है तो वो बिना प्रचारकों के वो आंदोलन गतिमान नहीं होता। इसी प्रकार धम्म भूमि भी श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में जो बौद्ध समाज का निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो शेष कार्य है उसको पूरा करने में लगे हैं। इस कार्य में भी, क्योंकि यदि बौद्धों की व्यवस्था का निर्माण करना है, बौद्ध समाज का निर्माण करना है, तो बौद्ध ही बनाने होंगे। और बौद्ध बनाने के लिए कुछ लोग जो लंबे समय से बौद्ध बने हैं और वो अब प्रचार की भूमिका में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बौद्धों की व्यवस्था निर्माण में भी धम्म के प्रचारकों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। धम्म प्रचारक सबसे पहले तो वो धम्म को जाने कि जिस चीज का मैंने प्रचार करना है उसमें मैं पारंगत हूं या नहीं हूं। यदि पारंगत नहीं है तो उसे प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कोई भी प्रचारक नहीं बन सकता। इसलिए जो धम्म प्रचारक हैं वो अपनी प्राथमिकता के आधार पे बहुत सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए। कोई भी प्रचारक अपने आप में एक इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि जो प्रचारक आया है इससे हम धम्म के बारे में कुछ जान लें, और यदि उसके पास धम्म के बारे में पूरी जानकारी है तो निश्चित तौर पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग धम्म की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए जो धम्म प्रचारक हैं उनका बौद्ध समाज निर्माण में एक बड़ा योगदान है। इसलिए उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय करनी चाहिए। प्राथमिकता किस प्रकार की कि धम्म के प्रचार के लिए उन्हें जो कुछ करना है, जैसे वह स्वयं पारंगत हो, वह दृढ़ निश्चय वाला भी हो, उसका व्यवहार भी अच्छा हो, और जो कार्य वह औरों से करवाना चाहता है वो उसकी प्राथमिकता में होने चाहिए। जिस चीज का वो प्रचार करना चाहता है वो उसकी प्राथमिकता में होनी चाहिए और वो उसमें पारंगत होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे उसके घर में सुबह वंदना होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रचारक ने औरों के घर में भी वंदना करवानी है। औरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना है कि भाई आप अपने घर में वंदना करें।
तो स्वयं वो पहले अपने घर में वंदना करे। ये प्रत्येक बौद्ध उपासक के लिए भी और प्रचारक के लिए तो ये प्राथमिकता में ही होना चाहिए। कैसे भी समय निकाले उसे वंदना करनी ही चाहिए, और उसे साप्ताहिक वंदना में भी अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार कोई भी जो धम्म प्रचारक है वो अपनी इस प्रकार प्राथमिकता तय करेगा। यदि वो इस प्रकार अपनी प्राथमिकता तय करेगा तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा प्रचारक बन पाएगा, और जो कार्य उसे दिया गया है निश्चित तौर पे वो अपना कार्य समय पे कर पाएगा। उसे ये पता होना चाहिए कि धम्म क्या है। धम्म उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। धम्म के दो आधार तत्व हैं। दो आधार तत्व में जैसे पूरा संसार जैसे कष्ट में है, लोग दुख से प्रभावित होते रहते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति दुख के अस्तित्व को ना स्वीकार करे और उस दुख के निवारण का उसे पता ना चले, तो निश्चित तौर पे धम्म का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये धम्म का उद्देश्य है कि वह अपने दुख के अस्तित्व को स्वीकार करे और उसके कारण को और निवारण को समझे और उस मार्ग पर चले। दूसरा आधार तत्व एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही बौद्ध धर्म है। इसका प्रत्येक प्रचारक को अच्छे से ये बात समझ में आ जानी चाहिए, और जो धर्म का जो उद्देश्य है वो भी ठीक से समझ में आना चाहिए, वो उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए, ताकि लोगों को हम ये बताया जा सके कि धर्म का उद्देश्य ये इस प्रकार है, इससे हमें ये लाभ होने वाला है, इससे हमारा जीवन कैसे सुंदर बनेगा। वो सभी चीजें उसकी प्राथमिकता स्वयं की प्राथमिकता में होनी चाहिए, तभी वो दूसरों को एक विश्वास के साथ बता पाएगा। धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का दुख और निराशा को नष्ट करने वाला है, उसको समाप्त करने वाला है। यही धर्म का उद्देश्य है। धम्म में जब वो पारंगत होगा तो उसका व्यवहार भी औरों से अलग होगा। उसका व्यवहार अच्छा हो, उसकी वाणी भी अच्छी हो, और वो अपने जिस भी क्षेत्र में जाए उपासकों से संपर्क करे, तो निश्चित तौर पे यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो बौद्ध उपासक भी, उपासिकाएं भी, और जो अभी बौद्ध नहीं बने हैं वो भी इस ओर आकर्षित होंगे, और वो भी उसी प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे, और उनके मन में भी आएगा कि देखो ये बौद्ध है, इसका व्यवहार कितना सुंदर है, ये किस प्रकार अच्छी बातें कर रहा है, कैसे ये हमारे कल्याण के लिए प्रचार कर रहा है। तो निश्चित तौर से उनकी भी धम्म में श्रद्धा पैदा होगी। कोई भी जो प्रचारक है प्रज्ञा उसकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। वो तय करे कि प्रज्ञा में वो पारंगत हो जाए। प्रज्ञा का मतलब है निर्मल बुद्धि। कोई भी प्रचारक है या कोई भी जो धम्म को जानने वाला है, जिसने बड़े क्षेत्र में प्रचार करना है, वो प्रज्ञा में होना ही चाहिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रज्ञा में नहीं होगा तो वो अपने चित्त से विकारों का अंत नहीं कर पाएगा।
और यदि उस व्यक्ति के मन में विकार रहे जो एक प्रचारक की भूमिका में है, तो निश्चित तौर पे उसका मन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसका मन क्रियाशील नहीं होगा। प्रज्ञा में आने का मतलब है, जैसे तथागत ने अपने प्रथम धम्मोपदेश में ये बात समझाने का प्रयास किया है कि जैसे कोई व्यक्ति कारागार में रहता है, तो इस संसार को ही कारागार मान करके अपने प्रथम धम्मोपदेश में उन 5 प्रवर्तकों को समझाने का प्रयास किया है। उन इस अंधेरी कारागार से बाहर कैसे निकला जाए? इस अंधेरी कारागार से बाहर निकलने का मतलब ही प्रज्ञा में आना है, यानी कि विकारों का भगन कर देना है। विकार कौन कौन से हैं? लोभ है, द्वेष है, आलस्य है, अनिश्चय है और संशय है। इन विकारों से बाहर निकलना ही प्रज्ञा में आना है। यदि कोई भी बौद्ध प्रचारक प्रज्ञा में आने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर से उसने अपने चित्त के विकारों का भगन करना होगा। एक भिक्षु की तरह अपने चित्त को निर्मल करना होगा। उसके लिए उसने अपने आंतरिक दृष्टि को देखना होगा, जो उसकी अंतर्दृष्टि है उसको देखना होगा, ताकि उस दृष्टि को सम्यक किया जा सके। जैसे ही व्यक्ति प्रज्ञा में आता है, तो वो मिथ्या दृष्टि से निकल करके सम्यक दृष्टि में आता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति अपने आंतरिक युद्ध करे, अंदर के जो विकार हैं उनसे लगातार युद्ध करे। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और उनके मन में जब बुरे विचारों का प्रभाव बनने लगा, मार की सेना ने आक्रमण किया, तो उन्होंने अपने आंतरिक विचारों को दोहराया और अपने अंदर विचार लेकर के आए कि ये जो मार है, जो मार की सेना है, मुझे हरा नहीं सकती। वही हथियार हमारे आज के धम्म प्रचारक के पास होने चाहिए। हथियार का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई वेपन वगैरह लेना है। विकारों को भगन करने का, विकारों को जीतने का जो तरीका है, उसी को हथियार कहा गया है। उसमें विशेष करके, जैसे उस समय संबोधि प्राप्त होने से पहले सिद्धार्थ जब अपने मन में ये सोच रहे थे, तो उन्होंने इसी के ऊपर चर्चा की। अपने मन में इस प्रकार के विचार लेकर के आए कि ये जो मार की सेना है, ये जो विकार है, जो हम यदि अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं, वो हमें इस अंधेरी कारागार में इसी में कैद रखता है, इससे बाहर नहीं निकलने देता है। तो हमें उससे युद्ध करना है, आंतरिक युद्ध। उसके लिए हमारे पास श्रद्धा की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि हमारे पास श्रद्धा है, हमारे पास प्रज्ञा है, हमारे पास पराक्रम है, हमारे पास दृढ़ निश्चय है, तो निश्चित तौर पे हम अपने आंतरिक इस विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आंतरिक विजय प्राप्त होती है, तो फिर जो प्रचारक प्रचार के लिए निकला है, उसके मन में मुदिता पैदा होगी। प्रचारक तो बन गया, लेकिन यदि वो प्रचार नहीं कर पा रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके मन में श्रद्धा नहीं है, वो प्रज्ञा में नहीं है, उसका दृढ़ निश्चय नहीं है, वो पराक्रम के साथ नहीं है। इसके लिए
उसे लगातार काम करना होगा। जैसे ही वो इन विकारों पे काम करता है और प्रज्ञा में आता है, तो उसके मन में मुदिता पैदा होती है। मुदिता, मुदिता का मतलब है कि जब दूसरे किसी भी व्यक्ति के कष्ट को, उसके दुख को, उसकी समस्या को देख करके और हमारे मन में उसकी सेवा करने का भाव आता है, उसकी सहायता करने का भाव आता है, उसके कष्ट को अपना कष्ट जब हम अनुभव करते हैं, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति का मन मुदिता में होता है और वो सभी के कष्ट दूर करने के लिए आतुर होता है। उसके मन में ये भावना जगती है कि मैं एक धर्म प्रचारक भी हूँ और औरों के कष्ट दूर करना, दुखियों के दुख को दूर करना, असहाय को अपना मित्र बनाना, जिसका कोई नहीं है उसकी भी काम आना, ये किसी भी धर्म प्रचारक के प्राथमिकता में ये चीजें होनी चाहिए। जब ये चीजें प्राथमिकता में होंगी तो तभी दूसरे लोग उससे प्रभावित हो पाएंगे। इस प्रकार जब व्यक्ति के मन में मुदिता आती है, तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा प्रचारक बनता है। अन्यथा तो समाज के लिए काम नहीं कर पाएगा, संसार के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोई भी प्रचारक है, वह इसे अपनी प्राथमिकता में लेकर के चले। उसकी प्राथमिकता में ये सबसे पहले होनी चाहिए कि मैं समाज की सेवा करने के लिए निकला हूं, मानव के कल्याण के लिए निकला हूं, तभी वो इस पे काम करेगा, अन्यथा वह काम नहीं कर पाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम धम्म भूमि के ही कार्यकर्ता को लें, तो निश्चित तौर पे जो भी धम्म भूमि की योजनाएं हैं, वो उस प्रचारक की प्राथमिकता में होनी ही होनी चाहिए। जैसे एक मुट्ठी आटा, अपने अपने घर में एक मुट्ठी आटा जरूर रखें। ये हर रोज का दान है। इस एक मुट्ठी आटा से धम्म भूमि की बड़ी बड़ी योजनाएं कामयाब होती हैं। सरदेव भंते जी के नेतृत्व में जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम है, जैसे 18 मार्च का प्रोग्राम होता है, कहीं पे कोई सामने कैंप है, तो ये एक मुट्ठी आटा से ही लाखों लोग भोजन करते हैं। इसलिए एक मुट्ठी आटा धम्म भूमि की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो निश्चित तौर पे ये धम्म की स्थापना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए जो भी धम्म प्रचारक बने, वो एक मुट्ठी आटा को प्राथमिकता दे। उसके घर में दान पात्र भी होना चाहिए। दान पात्र जिसमें हर रोज छोटे से छोटा दान किया जा सके, छोटे छोटे दान से शुरू करें और अपने अंदर दान की एक ऐसी पारमिता उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि और लोगों को भी वे दान के लिए प्रेरित कर सके। क्योंकि बिना दान के कोई भी आंदोलन कामयाब नहीं होता। दान से ही धम चलता है, दान से ही धम गति करता है। तो इसलिए अपने घर में पात्र भी होना चाहिए। उसके घर में 5 प्रतीक भी होने चाहिए। 5 प्रतीक जो धम्मभूमि ने जो अपने कार्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि ये 5 प्रतीक होने चाहिए। जैसे धम ध्वज है। धम ध्वज तो विशेष करके होना ही चाहिए और आज विशेष करके धम ध्वज है, तो इसलिए धम ध्वज दिवस पे धम ध्वज आपने अपने घर में लगाना ही चाहिए।
तो प्रचारक को तो विशेष करके उसके घर में महाकार्णिक बुद्ध की प्रतिमा होनी चाहिए, धम्म ग्रंथ होना चाहिए, अशोक चक्र होना चाहिए जो धम्म चक्र के नाम से है, और पीपल का पत्ता भी होना चाहिए। ये चीजें प्राथमिकता में ही होनी चाहिए। अपने घर में सुबह वंदना होनी चाहिए, साप्ताहिक वंदना होनी चाहिए। तो इस प्रकार कोई भी धम्म प्रचारक ये चीजें जरूर करे, ये कार्य जरूर करे। उसके बाद जैसे वो निरंतर कार्य करे, ऐसा नहीं कि आज हमने कार्य कर लिया उसके बाद 1 महीने तक वो आगे कार्य ना करे। उसके कार्य में निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता, लगातार काम करे और दिया हुआ कार्य वो समय में ही पूरा करे और कभी भी वो विचलित ना हो। जैसे कहीं पे भी जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जैसे उसका मनोबल तोड़ने लगते हैं, प्रश्न उत्तर भी कुछ ऐसे करने लगते हैं। तो धम्म प्रचारक का ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि वो विचलित ना हो। बहुत सारे लोग दूसरे संगठनों की बात करने लग जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे यदि वह प्रज्ञा में है और एक अच्छा प्रचारक है, उसका व्यवहार अच्छा है, धम्म को ठीक से समझ गया है, तो वो कभी भी विचलित नहीं होगा। जब वह विचलित नहीं होगा तो निश्चित तौर पे उसका कार्य भी सही रहेगा। तो इस प्रकार कोई भी जो धम्म प्रचारक है तो उसके पास श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना वह प्रचार नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्रद्धा ही व्यक्ति के अंदर अटूट विश्वास पैदा करती है। वह नेतृत्व में भी अटूट विश्वास पैदा करती है, धम्म में भी अटूट विश्वास पैदा करती है, और श्रद्धा सबसे बड़ा धन भी है। एक बहुत महत्वपूर्ण देशना में महाकार्णिक बुद्ध ने आल्विक को ये धम्म की देशना देते हुए बताया है कि श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। और जब एक धम्म प्रचारक पूरी श्रद्धा के साथ जब समाज में निकलेगा तो निश्चित तौर पे वह सबसे बड़ा धनी होगा, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है। और जब श्रद्धा है तो उसका धम्म में, तथागत में, नेतृत्व में अटूट विश्वास भी होगा और वह त्याग करने वाला भी होगा। और निश्चित तौर पे उसका भिक्षु में भी विश्वास होगा। इस प्रकार जैसे कोई भी कार्य करता है जो धम्म का प्रचारक है, ये चीजें उसकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। यदि उसकी प्राथमिकता में ये चीजें नहीं है तो वो कुछ और, लेकिन धम्म का प्रचार ठीक से नहीं कर पाता। और जब उसका प्रचार ठीक नहीं होगा तो फिर कार्य भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति जब तक वो स्वयं बोध नहीं होगा, स्वयं वो सभी चीजों को जानने वाला नहीं होगा, तो फिर स्वाभाविक है कि वो औरों को भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। और ये इस प्रकार जो बहुत सारे प्रचारक अब सरदेव भंते जी के प्रयासों से धम्म के प्रचार के साथ बौद्धों की व्यवस्था उसको भी स्थापित करने में और बौद्ध समाज स्थापित करने में लगे हैं। तो निश्चित तौर पे धम्म प्रचारकों की ये प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि धम्म प्रचारक के उसका प्रचार ही प्राथमिकता में नहीं है, वो भिन्न भिन्न और संगठनों में काम करता है,
एक संगठन में काम कर रहा है, फिर दूसरे संगठन में भी काम कर रहा है। आज लोगों के पास वो ये काम लेकर के चला गया, कल को किसी दूसरे संगठन का काम लेकर के चला गया, तो फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग ये समझ ही नहीं पाएंगे ये किस प्रकार का प्रचारक है, ये किसका प्रचार कर रहा है। जैसे केंद्र की तरफ से, सरदेवंती जी की तरफ से, धम्मभूमि की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कार्य तो कुछ और दिया गया हो और हम करने कुछ और लग गए हों, तो इस प्रकार भी वो बिना प्राथमिकता के रहेगा और वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। जब कोई भी प्रचारक, ये जो अभी हमने बातें की, जो भी ये बताया, इनमें ठीक से वो समझ गया है और इसमें वो ठीक से पारंगत है, तो जैसे ही वो उपासक उपासिकाओं के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में जब वो एक प्रचारक के रूप में जाएगा, तो उसके शब्द भी प्रभावशाली होंगे। और जैसे ही वो अपने कार्य का व्याख्यान करेगा, तो दूसरे लोगों को ये लगने लगेगा कि निश्चित तौर पे यह जो व्यक्ति आया है, ये जो बात कह रहा है, जिस चीज का प्रचार कर रहा है, ये तो मेरे भले की है, ये तो मेरे काम आने वाली है। और जब इस प्रकार के प्रचारक यदि ऐसा प्रचार करते हैं, तो निश्चित तौर पे धर्म की स्थापना संभव है। अन्यथा धर्म की स्थापना वो प्रचारक नहीं कर पाएगा। और प्रचारक के लिए ये भी बहुत जरूरी है, जैसे कोई प्रचारक प्रचार के लिए जाता है, तो वो उस व्यवस्था की या जिसके भी नेतृत्व में चल रहा है, उसकी जो स्वाभाविक जो उसकी ड्रेस है, वो ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड भी उसका होना चाहिए। जैसे वो लगना चाहिए दूर से ही कि ये प्रचारक है। औरों से अलग ड्रेस, जैसे धम्मभूमि की सफेद सफारी है और पंचशील की जो पताका है वो भी उसकी गले में हो, और जैसे जो बैग है प्रचारक का, जो बैग है वो बैग भी उसके कंधे पे होना चाहिए। बैग के अंदर कुछ किताबें भी हों, जैसे वो किताबें औरों को देने के लिए भी हों और पढ़ाने के लिए भी हों। देने के लिए ना भी हों तो कम से कम पढ़ाने के लिए हों। वो किताबों का उदाहरण दे करके किताबों में से पेज वाइज कोई भी बात निकाल करके लोगों को विश्वास के साथ बता सकता है। यदि उसके पास कोई विशेष सामग्री नहीं है, तब भी लोग उसकी बात पे थोड़ा कम विश्वास करेंगे। और यदि उसके पास तथ्य हैं, लिखित तथ्य हैं, तो वो उनको दिखाए। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ उनके पास हो, ताकि लोगों को बता सके कि इस ग्रंथ के अंदर जो कुछ भी लिखा है ये हमारे कल्याण के लिए है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ महान ग्रंथ है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा प्रचारक अच्छा प्रचार कर पाएगा। लेकिन ये जो चीजें बताई गई हैं, जो अंदर की भी हैं और बाहर की भी हैं, ये दोनों ही चीजें एक धम्म प्रचारक के प्राथमिकता में होनी चाहिए। उसका सरल स्वभाव, उसका मुदिता में और कांति में उसका चेहरा, और उसके सधे हुए शब्द सामने वाले व्यक्ति के दुख को, उसका अंत करने का, उसका दुख का अंत करने का, जैसे उसकी जिज्ञासा और लोगों के प्रति उसका स्नेह, उसको स्थापित करेगा। और यदि एक प्रचारक अपने एक क्षेत्र में अपनी पहचान बना पाया, तो निश्चित तौर पे वहां धम्म की भी पहचान हो जाएगी। और जैसे लोग धम्म में आएंगे, तो फिर वो अपने
समाज का भी निर्माण करेंगे, अपनी व्यवस्था का भी निर्माण करेंगे और एक धम्म प्रचारक इस बौद्ध समाज निर्माण की इस व्यवस्था में एक अच्छा मील का पत्थर भी साबित होगा और वो कार्य भी ठीक से कर पाएगा, उसकी अलग से पहचान बनेगी। तो निश्चित तौर पे जो धम्म प्रचारक हैं, उनकी प्राथमिकता में जो जो चीजें होनी चाहिए वो उनके ऊपर हमने आज थोड़ी सी चर्चा की है। निश्चित तौर पे यदि हम देखते हैं, दूसरी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो उनके जो प्रचारक होते हैं वो निश्चित समय पे आते हैं और अपना प्रचार करते हैं और निश्चित समय पे ही वो अपने घर पे वापस चले जाते हैं। हम देखते हैं कई बार कोई बस स्टैंड पे खड़ा है, कोई रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, वो अपनी बात भी कह रहा है और ज्यादा ना बोल करके वो बस अपना एक लिखित पत्र रखता है, या तो वो लिखित पत्र देगा या अपनी व्यवस्था की वो कोई पुस्तिका देगा या कोई वो सिंबल देगा, तो वो तत्पर रहते हैं। तो इसी प्रकार जो धम्म का प्रचारक है वो भी यदि इसी प्रकार प्रचार करने लगेगा तो निश्चित तौर पे वो एक अच्छा प्रचारक बन पाएगा। बस उसकी प्राथमिकता में जो बातें हमने आपको बताई हैं, ये उसकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। तो लगभग यदि भारत के संदर्भ में कहें तो सरदे भंते करुणाशील राहुल के कुशल नेतृत्व में ये 1600 साल के बाद ये धम्म प्रचारकों का जिक्र होना शुरू हुआ है। अन्यथा देश में धम्म के प्रचारक कहीं नजर नहीं आते। ये सरदे भंते जी के नेतृत्व में ही ये संभव हो पा रहा है कि हम प्रचारक भी बना पा रहे हैं और संखार कम्मक भी बना पा रहे हैं, बौद्ध भी बना पा रहे हैं, धम्म की देशनाएं भी हो पा रही हैं और लोग उनका लाभ भी ले रहे हैं। और आने वाले समय में और भी प्रचारकों की संख्या बढ़ने वाली है। जैसे निरंतर सरदे भंते जी बिना रुके, बिना थके और लगातार कार्य कर रहे हैं, तो प्रचारकों की संख्या और भी बढ़ेगी। बस जितने भी प्रचारक बने या कोई प्रचारक बनने का इच्छुक है, बस जो बातें आज बताई हैं उनमें से, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो आज बताई गई हैं वो उसकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। वो धम्म प्रचारक सिंगल माइंड फुल डिवोशन वाला होना चाहिए। यदि वो सिंगल माइंड फुल डिवोशन वाला है तो वो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा मानव कल्याण के इस महत्वपूर्ण आंदोलन में लगा सकते हैं। और ये 21वीं सदी का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन सरदे भंते जी के नेतृत्व में, और उसमें जो धम्म प्रचारक उसमें साथ में लगे हैं, उनकी ये और भी बड़ी भूमिका हो जाएगी और वो अपनी कामयाबी की तरफ जाएंगे। बस वो अपनी प्राथमिकता तय करें कि मैंने धम्म प्रचार में ये मेरी प्राथमिकताएं हैं ताकि मैं एक अच्छा प्रचारक बन सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो आज का विषय हमें मिला उसमें से कुछ बातें ही हम आपसे कर पाए हैं। निश्चित तौर पे जो धम्म प्रचारक के रूप में हमने बताने का प्रयास किया है, उन बातों को एक धम्म प्रचारक यदि अपने व्यवहार में उतारेगा तो निश्चित तौर पे वो अपने धर्म की स्थापना कर पाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो देश को बौद्ध में बनाने का जो आंदोलन है और जो उनका बचा हुआ कार्य है कि बौद्ध समाज की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो कार्य जल्दी से पूरा हो पाएगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है और इसको समझने का प्रयास किया है। इन सुनने वालों में यदि कोई भी धर्म का प्रचारक हो, विशेष करके संखार कम्मक भी हो, तो निश्चित तौर पे ये बातें उनके जीवन में काम आने वाली हैं
और इन बातों की प्राथमिकता के आधार पे जब वो चलेगा तो उसको स्वयं को भी ऐसा लगेगा कि निश्चित तौर पे मैं एक अच्छा प्रचारक हूँ। और इसमें जो शुरू में जो हमने बात कही कि भाई वो प्रशिक्षण से गुजरे, तो लगातार सरदेव भंती जी के नेतृत्व में प्रशिक्षण चलते रहते हैं। तो आप उन प्रशिक्षणों से भी जो भी धम्म प्रचारक बने तो वो प्रशिक्षणों से लगातार गुजरता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफी। आपने बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत मंगल हो। सरदेव भंती जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, सबका मंगल। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम।